देखिए, आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल 800 से 1200, यानी कि उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो है हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, पूर्व मध्यकाल में अनेक वर्ण संकर जातियों का जन्म का मुख्य कारण क्या था। यानी कि यहाँ बात हो रही है, यानी कि पूर्व मध्यकाल में अनेक वर्ण संकर जातियों के जन्म का मुख्य कारण क्या था। ए, धर्म विवाह यानी धर्म विरुद्ध विवाह के कारण, अपने जातिगत व्यवसाय को त्यागने के कारण, प्रतिबंधित या निषिद्ध विवाहों के कारण, डी, पतिता या दुष्चरित्र स्त्रियों के कारण। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपका, पूर्व मध्यकाल में वर्ण संकर जातियों के जन्म का मुख्य कारण क्या था। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा धर्म विरुद्ध विवाह, यानी धर्म विरुद्ध विवाह के कारण ही मतलब जो है आंसर बन जाता है। तो आंसर बन गया हमारा ए, यानी कि धर्म विरुद्ध विवाह के कारण ही अनेक संकर्ण जातियों के जन्म का मुख्य कारण था। तो आंसर बना ए। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन स्मृति टीकाओं के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह केवल एक ही स्थिति में हो सकता था, जब पति की निसंतान मर गया हो, पति ने पत्नी का त्याग दिया गया हो, पति नपुंसक हो, पति किसी भी संक्रामक एवं असाध्य रोग से पीड़ित हो। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी पूर्व मध्यकालीन स्मृति टीकाओं के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह केवल एक ही स्थिति में मतलब जो है हो सकता था, जब पति किसी संक्रामक या असाध्य रोग से पीड़ित हो। तो आंसर बन गया डी, इसका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, देखिए इसमें देखिए आपका, देखिए पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा के प्रचलन का सर्वाधिक संभाव्य कारण क्या था। यानी कि सती प्रथा के प्रचलन का संभाव्य कारण क्या था। ए, स्त्रियों का एक और उच्च यौन नैतिकता की अपेक्षा पर दूसरी ओर समाज में उनकी निम्न स्थिति। बी, सामंत शासकों द्वारा बहुपत्नीत्व प्रथा का अनुसरण और राजनीति संपत्ति संबंधी विवाद। भारत में विशाल संख्या में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के कारण ही स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के प्रति संकट उत्पन्न स्थिति। डी, कन्या के विवाह की आयु कम कर देने के कारण। अब देखिए इसमें पूछ रहा है आपका, यानी कि सती प्रथा के प्रचलन का सर्वाधिक संभाव्य कारण क्या था। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है, सामंत शासकों द्वारा ही बहुपत्नीत्व प्रथा का अनुसरण और तजनीति संपत्ति के विवाद। आंसर बन गया इसका बी, ये आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकाल में विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या आया। यानी कि देखिए पूर्व मध्यकाल में विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या आया। देखिए इसमें देखिए आंसर बन जाता है इसका, देखिए यानी ए, अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्रबल या सक्रिय प्रयास, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को शूद्रों का दर्जा प्रदान किया गया। सी, यद्यपि एक पत्नीत्व प्रथा का सामान्यतः पालन किया जाता था, परंतु शासक वर्ग द्वारा बहुपत्नीत्व प्रथा का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता था। डी, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के विवाह पर प्रतिबंध था। देखिए इसमें आंसर बन जाता है ए, अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्रबल या सक्रिय प्रयास था। यानी यहां पर देख क्वेश्चन पूछा गया है, विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या आया, अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्रबल सक्रिय प्रयास किए गए। तो आंसर बन गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए पूर्व मध्यकाल में अधिकांश ग्राम में विद्यालय किसके साथ संबंध होते थे। यानी विद्यालय बताना किसके साथ संबंध होते थे। ए, मठों के, श्रेणियां निगमों के, विहारों के, या डी, स्थानीय मंदिरों के। तो आंसर बन जाता है इसका डी, स्थानीय मंदिरों के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी विद्या प्रदान नहीं की जाती थी? देखिए आप जो है, ए चिकित्सक विज्ञान एवं भेषजी, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए इसमें आंसर बनेगा जीव विज्ञान, यानी डी आंसर बन जाता है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जीव वैज्ञानिक की विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का कौन सा महानतम केंद्र था? यानी बताना है इसमें संस्कृत अध्ययन का अध्यापन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ए धारा, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी मंदसौर। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका यानी कि धारा, यानी सॉरी धारा यानी ए आंसर, यानी धारा जो है 11वीं शताब्दी के मध्य में संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का महानतम केंद्र था। नेक्स्ट, पूर्व मध्य काल में विद्यायन का महानतम केंद्र कौन था? यानी विद्याधन का विद्यायन का महानतम केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और बलबीर काठियावाड़ वाला, जगदल विश्वविद्यालय। आंसर बना नालंदा, यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ? ए माउंट आबू में हुए यज्ञ का अग्निकुंड से, विदेशी जातियों जनजातियों के भारतीय समाज के आत्मसात करने के लिए, कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसात के कारण, उपरोक्त में से बी और सी आंसर बनेगा। ये आंसर बनेगा इसका डी, बी और सी, यानी बी और सी आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे उद्धृत मूर्ख दम्भी आत्म अभिमानी और दूरग्राही होते थे। वे अपने ज्ञान का प्रसार करने में स्वाभाविक रूप से बड़े कर्पण होते थे। उनके विश्वास के अनुसार ही सृष्टि के किसी भी अन्य व्यक्तित्व को उनसे अधिक किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। भारतीयों के संबंध में पूर्वोक्त आलोचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने? अब देखिए इसमें जो है वो आंसर बनेगा, देखिए हुनशांग, अल मसूदी, अल बरूनी, अल दायरिसी। आंसर बनेगा सी, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन विधिक और वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्यतः किस रूप में लिखा गया था? यानी पूर्व मध्यकाल में विधिक और वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्यतः किस रूप में लिखा गया था? ए प्राचीन ग्रंथों के साहित्यिक चोरी के रूप में, बी प्राचीन ग्रंथों पर टीकाओं और तंत्र मंत्र के संबंधित ग्रंथों के रूप में, सी विदेशी स्रोतों के ग्रहण करके, डी उच्च स्तरीय मौलिक ग्रंथों के रूप में। आंसर बन जाता है बी, यानी कि प्राचीन ग्रंथों पर टीका और तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथों के रूप में। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन तकनीकी साहित्य का सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान क्या था? ए चरक एवं सुश्रात की चिकित्सीय विज्ञान संबंधी ग्रंथों पर टीकाएं, बी ज्योतिष और खगोल शास्त्र के ग्रंथ, सी विधि और विधिक संस्थाओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ, डी बीज गणित के प्रश्न से संबंधित विवेचनात्मक ग्रंथ। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा, ये बन जाता है सी, विधि एवं विधिक संस्थाओं के व्याख्यात्मक ग्रंथ। आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ण संकर जाति थी। यानी पूर्व मध्यकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ण संकर जाति थी ए कायस्थ, जाट, वैश्य, गुज्जर। देखिए आंसर बनेगा इसमें ए कायस्थ, ये आंसर बन गया ए। नेक्स्ट, किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था? भौतिकवादी, आजीवक, कपालिक और दिगंबर जैन। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि दिगंबर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकालीन ब्रह्मवर्त पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण आदि में जिन दो पापों का या दुर्गुणों का व्याख्या रूप में निंदा की है वे हैं धनाढ्य व्यक्ति का दास्तव एवं पराई स्त्री के पढ़ने से याचना,
ब्रह्म हत्या और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना, पत्नी एवं पशुओं को बंधक रखना, पर स्त्री से असक्त या विश्वासघात करके पराई संपत्ति को हड़पना। देखिए इसमें आंसर बन जाता है डी, यानी कि पर स्त्री के अस्तित्व या फिर विश्वासघात करके पराई संपत्ति को हड़पना। आंसर बन गया इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी जगत में भारत का प्रारंभिक मध्य युग में दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन राज्यों के या किन राजवंशों के राज्यों द्वारा ही संचालित किया जाता था? देखिए इसमें ए पाल, बी पल्लव, सी सेन, डी उपरोक्त सभी। आंसर बन जाता है डी, यानी उपरोक्त इन सभी के होता था। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्य काल में व्यापार एवं वाणिज्य की सामान्य अवनति का निम्नलिखित में से क्या दुष्परिणाम नहीं था? अब देखिए इसमें जो है नगरों का पतन, व्यापारिक निगमों और श्रेणियों के पूर्वकालिक महत्व समाप्त हो गया था, शक्तिशाली भू राजस्वामी समुदाय का उदय, स्वर्ण के सिक्कों का नितांत अभाव, यानी आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक वाणिज्यिक व्यवसायी वर्ग जो प्रारंभिक मध्य काल में समर्थ हुआ वह था कृषि उपकरण का उत्पादक, शस्त्र निर्माता, बुनकर और महाजनी या साहूकार का व्यवसाय करने वाले। तो आंसर बना इसका डी, महाजनी वाला। तो आंसर बन गया इसका डी। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य नहीं है। अब इसमें देखिए सत्य बताना सत्य नहीं है। जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः वणिक और व्यापारी वर्ग लोग थे, बिल्कुल सही है। तंत्रवाद पर्याप्त रूप में लोकप्रिय हुआ और यह समकालीन जीवन के प्रमुख अभिलक्षण बन गया, ये भी सही है। रूढ़वादी शैव संप्रदाय के अनुयायी मुख्यतः शासक वर्ग लोग थे। डी, समस्त धार्मिक विवाद मुख्यतः भूमि पर अधिकार और उसके उपयोग से संबंधित होते थे। देखिए आंसर बना इसमें डी, ये रॉन्ग है। तो आंसर बन गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं हुआ? देखिए तंत्रवाद से कौन प्रभावित नहीं हुआ? ए जैन, शाक्त, बौद्ध और नामपद थे। आंसर बनेगा ए, जैन प्रभावित नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्य काल में पालों के संरक्षण के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म कुछ समय तक अस्थायी रहा, पर उड़ीसा, कश्मीर, उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति बुझते हुए दीपक की भांति थी। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों ने बौद्ध धर्म को सबसे घातक आघात दिया जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया? ए भक्ति आंदोलन, बी बौद्ध धर्म का तंत्रवाद प्रवेश, भारत में इस्लाम धर्म प्रवेश और तुर्की आक्रमण, शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका सी, यानी भारत में इस्लाम का प्रवेश और तुर्की आक्रमण। तो आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर ओब्लिक कर्नाटक जैन धर्म को किसने निष्कासित किया था? अब देखिए इसमें देखिए आपका यानी कि शंकराचार्य, लिंगायत, नायनार, अलावर। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका बी, यानी लिंगायत, यानी ये बन जाता है बी, आंसर बन जाता है। लिंगायत ने जो है मैसूर से जैन धर्म को निष्कासित किया था। तो आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायियों किस देवता के उपासक थे? विष्णु, शिव, गणपति, सूर्य। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, शिव के उपासक थे, यानी कि आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के समकालीन नायनार विष्णु भक्तों और अलाउरो शिव भक्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए इसमें वे कठोर संयत जीवन में विश्वास रखते थे, ये रोंग हो जाता है। वे धर्म को ईश्वर और भक्ति के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवन बंधन मानते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने सामान्य जनों द्वारा ही प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया था, ये भी सही है। वे जातिगत असमानताओं के विरुद्ध, ये भी सही है। तो आंसर बन गया हमारा ए, आंसर बन जाता है। देखिए इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तंत्र भक्ति और लिंगायत आंदोलन में क्या समान विशेषताएं थी? इनमें समान विशेषता बतानी है। कठोर संयम जीवन का विरोध, रूढ़िवादी ब्राह्मण का विरोध, जातिगत विषमताओं की अवहेलना, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत तादात्म्य था। आंसर बनेगा सी, जातिगत विषमताओं की अवहेलना। आंसर बनेगा सी। देखिए मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें
आज इतने क्वेश्चन हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके।